Hello students, this is Dr. Vijay Zuar. Welcome to Anand Tutorials. Today we are going to see coordinate geometry, chapter number 5, Math 2. So coordinate geometry काफ़ी easy chapter है. इसमें कुछ selected formulas है. इसमें अच्छा स्कोर हो सकता है आपका. तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह डिस्टेंस फार्मूला देखना है. डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? If you are having 2 points, let us say A and this point B, they are having coordinates x1 y1 and this is x2 y2. So distance AB is equal to under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे आपको कुछ सम्स यहाँ दिए हैं. अब देखिए सॉल्व एग्जांपल्स में ये सारा फॉर्मूला दिया है आपको. सिंपल एग्जांपल है ये. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -1 1 एंड Q 5 -7. इसको लिखते समय आप प्रॉपर लिखिए. जैसे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं P -1 1 एंड Q 5 -7, x1 y1 x2 y2 और इसको पुट करके आराम से सॉल्व कर लीजिए. ये इजी है. अब इसमें कोलिनियर का एक कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं. शो दैट द पॉइंट्स A -3 2, B 1 -2, C 9 -10 आर कोलिनियर. सो आपको ये 3 पॉइंट्स दिए. A -3, 2, B ये दिया 1, -2 एंड C is 9, -10 and we have to show that these are collinear points. सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने पॉसिबल डिस्टेंसेस है वो सारे फाइंड आउट कर लेंगे. जैसे यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी एंड डिस्टेंस ए सी, ये सब फाइंड आउट कर लेंगे हम. अब देखिए डिस्टेंस ए बी हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया, दिस इज इक्वल टू 4√3. फिर डिस्टेंस बी सी फाइंड आउट किया, दिस इज 8√2 एंड डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 12√2. अब इसमें ये बात समझ में आती है आपको. ये डिस्टेंस आ गया आपका 4√2, दिस इज डिस्टेंस बी सी 8√2 एंड डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 12√2. अगर आप इसको ऐड कर देते हैं, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, ऐसे तो ये आएगा 4√2 प्लस 8√2 and this is equal to 12√2. If you satisfy this kind of a condition, then you can say that point A, B, C are collinear. So collinear होने के लिए क्या करना है आपको, कोई भी 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे. ये 3 पॉइंट्स देने के बाद आप इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालिए. जैसे डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी एंड डिस्टेंस ए सी. तो ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे आ गए. इसमें से आप डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लीजिए, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी. ये फाइंड आउट करने के बाद अगर आपको ऐसे रिलेशनशिप मिल जाता है कुछ, तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है. अभी ये फिर से वैसे ही आ गया पी क्यू आर. ये 3 पॉइंट्स आपको दिए, तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या आएगा, पी क्यू, फिर आएगा क्यू आर और फिर आएगा पी आर. तो हमने पी क्यू फाइंड आउट किया √10, उसके बाद क्यू आर फाइंड आउट किया √100 एंड पी आर फाइंड आउट किया √90. तो इसमें कोई कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं होता, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि ये √10 प्लस √90 इज इक्वल टू √100, ऐसा होता नहीं है. या ऐसा नहीं होता. इसमें आप अगर कंपेयर भी करेंगे, जैसे स्क्वायर करके भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट √10 प्लस √90 इज ग्रेटर देन √100. सो दिस पी क्यू आर 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. नाउ वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर. अब वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर में कैसा है कि आपको 1 2 3 4 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे, और ये 4 पॉइंट्स देने के बाद आपको ये शो करना है कि ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं. अब जनरली यहाँ 4 साइड्स तो लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, पर इसमें एक मेजर पॉइंट होता है जो है इसका डायगोनल्स, और आपको डायगोनल्स भी फाइंड आउट करना पड़ता है. तो अगर हम ये मान लेते कि ए बी सी और डी, ऐसे हमको 4 पॉइंट्स दिए गए, तो 4 पॉइंट्स में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी एंड डिस्टेंस डी ए. ये हो गए आपके 4 पॉइंट्स.
तो 4 पॉइंट्स के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायगोनल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो डायगोनल्स कैसे रहेंगे, ए सी, दिस विल बी वन डायगोनल, दिस आर द साइड्स, ये क्या हो गया, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और डायगोनल्स क्या रहेंगे, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। तो ये रेक्टेंगल के लिए भी जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ ऑल साइड इज इक्वल। तो ये क्या होना चाहिए, ए बी, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस डी ए, ये सब हो जाएगा। और उसके साथ में ये जो है डिस्टेंस ए सी शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बी डी। ये हम लोअर क्लास की ज्योमेट्री में पढ़े, मेरे ख्याल से सेवेंथ स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में। तो ये डायगोनल्स, इसमें 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है सर। सो एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वाई एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम m -5 -2 एंड n 3 2। वाई एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट आपको दिया है तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, इसका एक्स एक्सिस हरदम 0 होता है, ये आएगा y, यहाँ पे एक पॉइंट दिया, यहाँ एक पॉइंट दिया, ये आएगा m -5 -2 और ये दिया n 3 2। तो यू हैव टू फाइंड आउट, और ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, लेट अस से दिस पॉइंट इज p, तो डिस्टेंस pm इज इक्वल टू डिस्टेंस pn, ऐसे दिया। तो अब कैसे करेंगे इसको, अब करेंगे o डिस्टेंस pm, इसको करेंगे 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा y माइनस ऑफ -2, मतलब ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये दिस इज +5 स्क्वायर प्लस ये y +2 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में डिस्टेंस pn फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस pn, और डिस्टेंस pn कैसे आएगा, डिस्टेंस pn में हम लेंगे 0 -3 होल स्क्वायर प्लस ये आएगा y -2 होल स्क्वायर। एंड यू नो दैट ये दोनों डिस्टेंस कैसे सेम है, तो आप अगर इसको इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने में ये ऐसा हो जाएगा, ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस y +2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये आएगा -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, ऐसे। ये क्या आएगा, अभी दोनों की डिस्टेंस अंडर रूट में है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस y +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा -3 का स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर, ऐसे। ये आएगा 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर एंड y स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, और ये एक सारे डिजिट्स हम एक तरफ ले लेंगे, जैसे ये इसको इधर ट्रांसफर कर देते और ये 25 + 4 इधर ट्रांसफर कर देते, तो यह 4y + 4y इज इक्वल टू 9 + 4, ये आएगा -4 - 25, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 8y इज इक्वल टू -16, सो y इज इक्वल टू -16/8 इज इक्वल टू -2। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा, ये आएगा y का कोऑर्डिनेट 0, -2। सो दिस इज योर पॉइंट P which is equidistant from m and n। अब वैसे ही सेम so example number 6,
There are 3 points A, B, C are the vertices of triangle ABC. Find the coordinates of the circumcenter of triangle ABC. Let अभी इसका circumcenter है P, उसके coordinate दिए आपको AB और ये 3 जो points दिए इसके coordinates provide किए हैं आपको. अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे AB. तो ये वैसा सिंपल सा है, तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा. अब देखिए ये सर्कल बना हुआ है तो ये PB, PC और PA दैट इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ द सर्कल. अब रेडियस ऑफ सर्कल है तो क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC. तो आप डिस्टेंस वाइज अगर लेते तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर. तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कोई भी 2 रेडाइस सिलेक्ट कर लीजिए. जैसे हमने यहाँ पे अगर PA और PB ऐसे 2 ये ले लिए, PA एंड PB. तो PA डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB ऐसा कर लेते हैं हम लोग. तो P का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा P इज इक्वल टू AB, A कॉमा B. और A का कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको, A इज इक्वल टू -3 -4. तो डिस्टेंस PA क्या आएगा, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये आएगा A प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस B प्लस 4 होल स्क्वायर ऐसे. अब इसके बाद में डिस्टेंस PB, डिस्टेंस PB आने के लिए P का कोऑर्डिनेट आपको AB A कॉमा B ये पता ही है, और B का कोऑर्डिनेट क्या है B इज इक्वल टू -5, 0. अभी डिस्टेंस PB आएगा, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे आएगा A प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस B माइनस 0 होल स्क्वायर ऐसे. अब दोनों इक्वेट करने हैं हम लोगों को, तो हम स्क्वायर का इक्वेट कर देंगे उसको. जैसे हम डिस्टेंस PA स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस PB स्क्वायर ऐसे. तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे इसके, ये आएगा A प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस B प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इसको एक्सपांड करेंगे A स्क्वायर प्लस 6A प्लस 9 प्लस B स्क्वायर प्लस 8B प्लस 16 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 10A प्लस 25 प्लस B स्क्वायर. अब यहाँ पे A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ क्या बचा है, ये इक्वेशन आ गया आपका 6AB के फॉर्म में. तो ये आएगा 6A प्लस माइनस 10A प्लस 8B, और ये जो 9 प्लस 16 है 25, ये 25 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे. तो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16 ये 25 है, ये -25 ऐसा आ जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका 6A माइनस 10, ये आएगा -4A प्लस 8B इज इक्वल टू 0. तो इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आएगा यहाँ पे -A प्लस 2B इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा A माइनस 2B इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये हो गया आपका एक इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अभी वैसे हम PA स्क्वायर डिस्टेंस PA स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस PC स्क्वायर ऐसा ले लेंगे. तो ऐसा लेने के बाद आपको PA, तो P का कोऑर्डिनेट आपका तो AB है ही बाय डिफॉल्ट. A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है -3 4 ऐसे. तो डिस्टेंस PA क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस PA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये आएगा A प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस B प्लस 3 एंड ये -4, तो ये आएगा B प्लस 4 होल स्क्वायर ऐसे. उसके बाद में डिस्टेंस PC, तो डिस्टेंस PC के लिए P का कोऑर्डिनेट तो AB है ही A कॉमा B, C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 30. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस PC इज इक्वल टू ये आएगा A माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस जीरो होल स्क्वायर। सो ये आएगा ऐसे। अभी अगर हम डिस्टेंस पी ए का स्क्वायर, सॉरी, डिस्टेंस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी सी का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद ये आएगा ए प्लस थ्री होल स्क्वायर बी प्लस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस नाइन, मतलब बी स्क्वायर प्लस एट बी प्लस सिक्सटीन, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम सारे कॉन्स्टेंट्स इधर शिफ्ट कर देंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या है, 9 और 16, 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, और ये 6a इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये 6a प्लस 6a, दिस इज गोइंग टू बी 12a प्लस 8b, एंड ये जो है 25 इधर शिफ्ट कर देंगे। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 25। तो ये क्या आ जाएगा, 12a प्लस 8b इज इक्वल टू माइनस 16। ऐसा आने के बाद इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आएगा 3a प्लस 2b, और ये 16 मतलब ये भी 4 इंटू माइनस 4, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हमने पहले कौन सा इक्वेशन आया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2b ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3a प्लस 2b, सॉरी 2b इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पे हम a इज इक्वल टू 2b का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 3 है, यहाँ पे 2b पुट कर देंगे प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये आएगा 6b प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। So this is 8b is equal to minus 4. So b is equal to minus 4 divided by 8. This is b is equal to minus 1 by 2. ऐसा आ जाएगा। तो फिर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a is equal to 2 into b. So 2 into minus 1 by 2. This is a is equal to minus 1. तो ये आ गया कोऑर्डिनेट, a का वैल्यू आ गया आपका माइनस 1 और b का वैल्यू आ गया आपका माइनस 1 by 2. सो ये p का कोऑर्डिनेट है पी ए बी is equal to, ये आएगा माइनस 1 by 2. So this is the coordinate of circumcenter. Circumcenter, sorry. So this was example number 4. अभी आगे का देखते हैं, let it get loaded. एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया था हमारा। नाउ वी विल गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको ये कहा गया है कि इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5, शो दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब ये काफी इजी है, यहाँ पे आप लेट p x y ऐसे कोऑर्डिनेट ले लिए अपने इसके, बी इक्विडिस्टेंट from A 7,1 and B 3,5। तो ये क्या आएगा, AP डिस्टेंस AP इज इक्वल टू डिस्टेंस BP, ऐसे हम ले सकते हैं। AP इज इक्वल टू BP,
तो इसका स्क्वायर अगर हम कर देते तो ये स्क्वायर में दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस ए पी देखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ए पी क्या आएगा, अंडर रूट ये आएगा एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसे। उसके बाद हम लेंगे डिस्टेंस बी पी। तो डिस्टेंस बी पी क्या आएगा, ये आएगा एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। अब जो कि दोनों ये इक्वल है तो हमको इक्वेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इक्वेट कर देंगे। तो ये आएगा डिस्टेंस ए पी होल स्क्वायर डिस्टेंस बी पी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर ऐसे। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 ऐसे। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सारे एक्स वाई एक तरफ ले लेंगे और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ ले लेंगे। तो ये कितना है, माइनस 14x माइनस 2y, यहाँ से ये 6x इधर आ जाएगा तो माइनस 14x प्लस 6x और ये कितना आएगा माइनस 2y, ये आया प्लस 10y ऐसे। और यहाँ पे कितना है 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 49 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 8, 14 माइनस 6 ये आएगा 14 माइनस 6 इज इक्वल टू ये माइनस 8y एंड सॉरी 4 दिस इज इक्वल टू माइनस 8x ऐसे। और ये क्या आ जाएगा 49, ये हो गया 50, 50 माइनस 50 माइनस 25 प्लस 9, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 16। प्लस 8y ऐसा आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम, विल टेक 8 कॉमन, तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको हम x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू x माइनस 2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y if the distance between the point a and b is 5। तो a का कोऑर्डिनेट आपको दिया है a 2 माइनस 2 और b का कोऑर्डिनेट दिया आपको माइनस 1 y और डिस्टेंस दिया 5। तो यहाँ आप सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। सीधा आपने डिस्टेंस ए बी का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, ये पहले डिस्टेंस ऐसे निकाल लेते हैं नहीं तो फिर बहुत बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है इसको सॉल्व करने में। ये आएगा माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे। अब स्क्वायर कर लेंगे हम इसका, डिस्टेंस ए बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे। एंड दिस डिस्टेंस इज 5 एज यू नो, ये 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 ऐसे। दिस इज 25, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y ऐसे।
तो क्या कर सकते हैं इसको, इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो, या फिर अच्छा ठीक है, 25 माइनस 13 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y, ऐसे। तो 25 माइनस 13 कितना आएगा, 12 वाई स्क्वायर प्लस 4y, ऐसे। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y minus 12 is equal to 0, and you can factorize this minus 12 as this is 6 minus 2, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y minus 2y minus 12 is equal to 0. You can take y common, y plus 6, ये आएगा minus 2, ये आएगा y plus 6 is equal to 0. So यहाँ पे आ जाएगा y minus 2, y plus 6 is equal to 0. So y is equal to 2 और y is equal to minus 6. देखिए y is equal to 2 और y is equal to minus 6, ये दो पॉसिबल वैल्यूज इसकी आ जाएगी। अब इसके बाद का टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ सेगमेंट्स। तो डिवीजन ऑफ सेगमेंट्स में हम लोगों को दो पार्ट्स देखने के, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। उसमें से दो पार्ट रहते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, बट आप लोगों को सिर्फ इंटरनल डिवीजन ही है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है इसमें। तो इसमें कैसे करना है वो आप देख लीजिए। पहले फॉर्मूला क्या है, पहले थोड़ा फॉर्मूला समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और कोई एक बीच में पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया x y, ऐसे। तो अभी हम लोगों को अगर ये दो पॉइंट्स दिए हैं और उस पर से हमको ये पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट इसका P का, जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये डिवीजन में भी हम लोगों ने ऐसे लिया है कि ये रेशियो है m और n, इस रेशियो में ये P इसको डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू यह है m x2 प्लस n x1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इस फॉर्मूला को याद करने का टेक्निक कैसा है वो देखिए, x1 y1, इसके पास में कौन सा m, तो जब भी आप x1 या y1 लेते हैं तो x1 और y1 को आप हरदम n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी आप x2 y2 लेते हैं तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई, n को छोड़ देंगे और m से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये दो चीजें इससे मल्टीप्लाई होगी और ये दो चीजें इससे मल्टीप्लाई होगी, ये बात ध्यान में रखना। तो आपको फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। अदरवाइज क्या है कि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, नीचे m प्लस n ही रहेगा डिनोमिनेटर में, पर x2 के साथ जब भी आप x2 लोगे तो यू हैव टू टेक m एज अ मल्टीपल, और जब भी आप x1 या y1 लेते तो आप यू ऑलवेज हैव टू टेक अ मल्टीपल ऑफ n, ऐसे। तो ये ध्यान में रखिए इसको, mn का ऑर्डर भी ध्यान में रखना, a के पास m रहेगा, b के साथ n रहेगा। यहाँ पे हमने x1 y1 ले लिया, यहाँ पे x2 y2 ले लिया। तो इस तरीके से ये हमारा इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला बनता है। अब इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला के साथ साथ हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी दिया है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये ज़्यादा आसान होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है कि अगर आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स, ये दो पॉइंट्स दिए हैं जो एक लाइन सेगमेंट को बना रहे, जैसे x1 y1, और ये दिया है b x2 y2, और ये कोई पॉइंट है बीच में जिसको हम ले लेते हैं पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको पता है मिड पॉइंट अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम रह जाएगा, ये दोनों लेंथ सेम है मतलब m का भी वैल्यू और n का भी वैल्यू सेम रहेगा। अब दोनों वैल्यू सेम अगर रहेंगे तो फिर यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इट इज सो सिंपल। ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दिस इज, इसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और ये है आपका, दिस टू आर सेक्शन फॉर्मूला।
ये सेक्शन फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पे बेस अभी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, वो एग्जांपल्स हम लोग देखते तो चलो अभी देखते ए 3, 5 and B 7, 9 at the point Q divides AB in the ratio 2:3. Find the coordinate of point Q. तो इसमें आप थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना लीजिए ऐसा, इससे आपको अच्छा हेल्प होगा। हेल्प मतलब कैसा है कि जब भी आप कोई सॉल्व करते हो चीजें तो एक आध बार गलती से कोई मिसप्लेस होगी वैल्यू, तो यहाँ से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या मिसप्लेस हुआ है। 3, 5 ऐसे, और ये बी आएगा 7, 9 और ये पॉइंट दिया है Q। दिस Q पॉइंट डिवाइड्स ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3, मतलब ये m इज इक्वल टू 2 हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया। अब जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि x इज इक्वल टू वॉट, x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू कैसा आएगा, n का वैल्यू कितना है आपका 3, x1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस x2 का वैल्यू क्या है आपका 7 इंटू m का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5। 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये 23/5, 23/5। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज अगेन y1 इंटू n, सॉरी y2 इंटू m डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आ जाएगा आपका y1 का वैल्यू कितना है आपका 5, n का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है 9 और इसका वैल्यू है 2, और 3 प्लस 2 ये तो कॉमन रहेगा ही आपका। तो ये आएगा 15 प्लस 18, 15 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 33/5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके, दिस इज आई एम सॉरी 23/5 कॉमा 33/5, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरीके से आपको बाकी सारे आंसर्स निकालने के। अब यहाँ पे मिड पॉइंट दिए हैं, तो मिड पॉइंट काफी इजी होता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P if P is a midpoint of line segment AB where A is -4, 2 and B is 6, 2। तो क्या करना है आपको, x1 प्लस x2 ये आएगा -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और y1 प्लस y2 तो ये आएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखते हैं हम सेंट्रोइड फॉर्मूला। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, ट्राइंगल का सेंट्रोइड मतलब आपको पता है कि ट्राइंगल को कितने ये होते हैं 1, 2, 3, 3 वर्टाइसेस होते हैं। 3 वर्टाइसेस के आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, जैसा ए का दिया है x1 y1, बी का दिया है x2 y2 और सी का दिया है x3 y3। नाउ आपको क्या करना है, इन तीनों का x और y, तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड में क्या करेंगे हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपके हो गए ये दो। ये काफी इजी है। अभी यहाँ पे और कुछ सम्स दिए आपको। एक ट्राइसेक्शन का सम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को जनरली। अब देखिए, इफ पॉइंट T डिवाइड्स AB with A -7, 4 and B -6, 5, 6 - 5 in 7:2, find the coordinates of T। Now ये सिंपल सा है, यहाँ पे m का वैल्यू 7 दिया है, n का वैल्यू 2 दिया है आपको। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, a के भी दोनों कोऑर्डिनेट दिए, b के भी दोनों कोऑर्डिनेट दिए, तो ये सिंपलेस्ट है। आपको जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी की है। m का वैल्यू 7 रख दिया आपने, तो x2 क्या आएगा आपका -6, उसके बाद में n का वैल्यू 2 दिया है, इसका वैल्यू x1 -7, 7/2, ये -56/9 आ जाएगा। और y क्या दिया है आपको, m का वैल्यू 7,
और उसका वैल्यू कितना दिया -5, 7 इंटू -5, y1 n का वैल्यू कितना है 2 और y1 का वैल्यू है 4, ये आएगा 7 + 2, -35 + 8 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज इक्वल टू -3. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी आर -56/9, -3. If the point, example number 2, if the point -46 divides the line segment with a coordinate my A -610 and B RS in the ratio 2:1, find the coordinate of B. तो ये थोड़ा सा ऑफबिट है जनरल, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ए का कोऑर्डिनेट दिया आपको, a इज इक्वल टू -610 और b का कोऑर्डिनेट दिया RS, S, और p जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आप ये निकाल लीजिए. a का वैल्यू आ गया -6,10, ये आ गया b R, S, और दिस इज p. तो ये p क्या है, p का वैल्यू है इसका -46 ऐसे, और m का वैल्यू दिया आपका m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1. तो सेक्शन फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आप x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो ये दिया आपको x का वैल्यू, ये आया x1 y1, ये आया x2 y2, और ये है आपका xy. mn का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दिया है, तो आपको x का वैल्यू दिया -4, m का वैल्यू कितना है 2 इंटू r प्लस 2 इंटू r, और n का वैल्यू कितना दिया 1 इंटू -6 होल डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा 2 + 1 ऐसे, -4 इज इक्वल टू 2r -6 डिवाइडेड बाई 3. तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो ये आएगा -4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2r -6, ये आएगा -12, और इधर चला जाएगा तो ये +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 2r. तो ये आएगा -6 इज इक्वल टू 2r, देयरफॉर r इज इक्वल टू -3. ये हो गया आपका पहला आंसर. r का कोऑर्डिनेट आ गया आपका -3, एंड इन द सेम वे आप y का कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. आप वैल्यूज पुट करिए इसमें. m का वैल्यू कितना है आपका 2 इंटू s प्लस n का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n क्या आएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3, और y का वैल्यू आपको कितना दिया 6, तो 6 इज इक्वल टू 2s प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा 18. ये मल्टीप्लीकेशन में 18 2s प्लस 10, ये इधर ट्रांसफर करो, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2s, सो s इज इक्वल टू 4. तो s का वैल्यू आ गया आपका 4. तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके -3, 4, ये आ गया आपका r और s का वैल्यू. अब यहाँ रेशियो पूछा गया आपको, a 15,5, b 9,20 and p is in between a and b. Find the ratio in which the point p 11-15 divides segment ab. मतलब यहाँ आपको स्ट्रेट अवे m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ms to n कितना आएगा ये फाइंड आउट करना है. तो हम इसको देखिए, a दिया आपको, a 15,5 and b 9,20 और p का वैल्यू दिया आपको, p इज 11,15. अब आप डायग्राम बना लीजिए ऐसा, ये आएगा a 15,5, b आएगा 9,20 और ये बीच में का पॉइंट आएगा p, ये आएगा 11,15 ऐसे, ये आएगा m और ये आएगा n. तो इसमें क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू जो कि आपको पता है m इंटू x2 प्लस n इंटू
x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो हमको इसमें का वैल्यू नहीं पता, m और n का वैल्यू नहीं पता हम लोगों को, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 11, m का वैल्यू आपको पता नहीं है, x2 का वैल्यू आपका 9 प्लस n इंटू x1 का वैल्यू आपका 15 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। आप ये आएगा 11 m प्लस n इज इक्वल टू 9m प्लस 15n, ऐसे, या 11m प्लस 11n इज इक्वल टू 9m प्लस 15n। तो इसमें आप m वाले सारे कोऑर्डिनेट्स एक तरफ ले आइए और n वाले कोऑर्डिनेट्स यहाँ और यहाँ, ऐसे कर ले इसको शिफ्ट। ये शिफ्ट करने के बाद क्या आ जाएगा 11m माइनस 9m इज इक्वल टू 15n माइनस 11n, ऐसे। टाइम ओके, सो (11 minus 9 is equal to 2m एंड ये 2m आ जाएगा और 15 माइनस ये आ जाएगा 4n, ऐसे। तो m बाय n कैसे आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय n, ये इधर डिवीजन में चला जाएगा और ये इधर डिवीजन में चला जाएगा, ये 4/2। तो रेशियो आपका क्या आएगा, m/n इज इक्वल टू ये आएगा s/1। तो ये इस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट सम दिया है आपको ट्राइसेक्शन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है जनरली लोगों को, ट्राइसेक्शन वाला सम। तो ट्राइसेक्शन में आपको ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन और ट्राइसेक्शन, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। बाइसेक्शन में बाय मतलब टू, मेकिंग टू इक्वल पार्ट्स इज बाइसेक्शन एंड मेकिंग 3 इक्वल पार्ट्स इज ट्राइसेक्शन। तो ये पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि बाइसेक्शन क्या होता है और ट्राइसेक्शन क्या होता है। तो बाइसेक्शन मतलब मेकिंग 2 इक्वल पार्ट्स एंड ट्राइसेक्शन मीन्स मेकिंग 3 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ क्या दिया आपको, so find the coordinate of the point of trisection of the segment joining A 2 minus 2 and B minus 7 4। तो अब ये लाइन निकालिए सर, A and B, this is A, this is B, okay। so ये आया 2 minus 2 and B minus 7 comma 4, ऐसे। now you have to select 2 more points, this is P and Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। अब हम ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ट्राइसेक्ट करने में क्या हो जाएगा, ये सबका लेंथ इक्वल हो जाएगा, मीन्स AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ऐसा। तो ये तीनों का लेंथ इक्वल हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, तो अब हमको एक साथ तो 2 के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विल डू वन थिंग, हम इसमें से एक कोऑर्डिनेट डिलीट कर देंगे फॉर नाउ। अगर हम एक कोऑर्डिनेट डिलीट कर देते इसका, तो ये कैसे बनेगा, ये आएगा A और ये Q ले लेते हैं, Q और दिस पॉइंट इज B। पहले Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। अभी आप देखिए कि ये क्या हो गया, P डिलीट हो गया, तो यहाँ पे ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट एंड दिस वन पार्ट। तो अब ये दोनों मिला के क्या हो गया, ये 2 एंड दिस बिकम्स 1। तो ये हो गया m का वैल्यू आपका 2 और n का वैल्यू हो गया आपका 1, ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये 2 माइनस 2 ये दिया गया एंड 7 माइनस 7 कॉमा 4। तो ये आ जाएगा आपका x1 y1 और ये आ जाएगा आपका x2 y2 और ये आएगा x y, जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है।
तो x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू कितना है हमारा 2, इसका वैल्यू है -7 प्लस n का वैल्यू क्या है 1 और x1 का वैल्यू क्या है 2 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। ये क्या आएगा -14 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये आएगा -12 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू -4। तो q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा -4 आ गया, दिस इज -4। अब हम देखेंगे y का कोऑर्डिनेट क्या आता है। तो y के कोऑर्डिनेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y के कोऑर्डिनेट के लिए हम इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ कैसी वैल्यू है हमारी, y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है हमारा 2, y2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस n का वैल्यू कितना है 1 इंटू ये वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 प्लस 1। तो ये आएगा 8 -2 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 आएगा 2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -4, 2। अब -4, 2 होने के बाद में इसमें अब आप एक सिंपल तरीके से भी इसका कोऑर्डिनेट जैसे p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि a और q इसके बीच में p है और इसका रेशियो क्या है 1:1। ये मिड पॉइंट, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब देखिए यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे और ऐसे, ये आ गया a और ये आ गया q और इनके बीच में है p और ये दोनों इक्वल पार्ट्स है। तो ये आएगा 2 -2 एंड q का वैल्यू है -4, 2। तो p का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, अब ये दो इक्वल पार्ट्स है मतलब p इज अ मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। तो यह मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए आप, x1 y1 या x2 y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में कैसा आएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 2 -4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया आपका -1 और ये क्या आएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो अकॉर्डिंगली ये आएगा -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा -1 0। तो आपका p का कोऑर्डिनेट आया -1 0 एंड q का कोऑर्डिनेट है -4। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का। अब इसके बाद में हमको देखना है सबसे आखिरी का टॉपिक, वो है स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन काफी इजी है। स्लोप ऑफ लाइन में हम कैसे करेंगे कि स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, या स्लोप का एक सादा सा फॉर्मूला है आपका स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, slope of line is indicated by m, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ऐसे ये ऐसा आपके पास दो पॉइंट अगर दिए हैं तो दो पॉइंट देने के बाद में क्या हो जाता है कि दो पॉइंट में आपको स्लोप मिल जाता है। देखिए -3a -3 और b 4 -1। तो यहाँ दो पॉइंट्स ले लिए हमने, a -3, 5 और b ये ले लिया 4, -1। ये आ गया x1 y1, ये आ गया x2 y2, ये आ गया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज आप पुट कर दीजिए इसमें, ये क्या आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 4 माइनस ऑफ माइनस, ये आएगा 3। तो ये आएगा -6 डिवाइडेड बाय 7 और -6/7 इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ लाइन। सिमिलरली ये आपको पॉइंट दिए, यू हैव टू शो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है पॉइंट्स तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए आपको। आप सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू का स्लोप निकालेंगे। देखिए
पी क्यू आर, कोलिनियर मतलब इन द सेम लाइन, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। अगर ये सेम लाइन में है तो इनका स्लोप भी सेम रहना चाहिए, एक लाइन का स्लोप तो चेंज नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे स्लोप पी क्यू और क्यू आर इन दोनों का सेम आना चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू का स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यहाँ पर रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये आ गया -1/3। और फिर स्लोप ऑफ क्यू आर निकालेंगे, यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये भी आता -1/3। सिंस द स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल, देन यू कैन से दैट दीज टू but the point q lies on both the lines, so point p q r are collinear। अभी यहाँ आपको स्लोप दिया है, स्लोप का वैल्यू दिया है और आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो स्लोप का वैल्यू देने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से स्लोप का वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये p का वैल्यू दिया है आपको, p दिया है q0 एंड ये दिया है -3 -2। तो कैसे करेंगे हम लोग, -2 -0 -2 -0 मतलब ये y2 माइनस y1 और x2 -3 -k और इसका स्लोप का वैल्यू क्या दिया 2/7। तो -2 डिवाइडेड बाय -3 -k इज इक्वल टू 2/7। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, यू विल गेट द वैल्यू k इज इक्वल टू 4। इट्स वेरी सिंपल। अभी पैरेललोग्राम दिया है आपको। अब पैरेललोग्राम का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि जनरली अभी प्रॉपर्टीज आपको याद है नहीं है इसकी, उस पर डिपेंड करता है सब। पर पैरेललोग्राम में क्या रहता है, अपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं। अगर चीजें पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का स्लोप कैसे रहता है, ये आपको यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही दिया है कि अगर दो लाइन पैरेलल रहती है तो दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल रहता है। इफ दीज टू लाइन्स आर देयर, ये जैसा L और T ये दो लाइंस दी है, एंड इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर तो पैरेलल लाइन का स्लोप हरदम इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो आपको क्या करना है, अभी पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना है तो इसके जो अपोजिट साइड्स रहेंगे वो अपोजिट साइड्स के स्लोप कैसे चाहिए, सेम। तो यहाँ आपको सीक्वेंस दिया है। अब इसमें थोड़ी गलती यहाँ हो सकती है कि आपको सीक्वेंशियल साइक्लिक ऑर्डर में ये लेना पड़ेगा, जैसे ए बी सी और डी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे ए बी सी और डी। तो ए बी, स्लोप ऑफ ए बी should be equal to slope of BC and slope of AD is equal to slope of, slope of DC चाहिए, ये DC चाहिए, slope of DC and slope of AD is equal to slope of BC। मतलब ये अपोजिट साइड है, AB का अपोजिट DC और AD का अपोजिट BC, इन दोनों के स्लोप सेम चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये निकला है स्लोप ऑफ लाइन AB, A और B के दो पॉइंट्स ले लिए अपने, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये आ गया 1/2। उसके बाद में अपने स्लोप ऑफ लाइन BC निकाला, ये निकला 2। फिर आपने स्लोप ऑफ लाइन CD निकाला, ये भी निकला 1/2। और स्लोप ऑफ लाइन DA या AD ये निकला 2। तो आप देखिए एग्जैक्टली इसके हिसाब से AB और DC या CD, AB और CD इनका स्लोप आया 1/2 1/2, और BC और DA मतलब BC और DA या AD ये इनका स्लोप आ गया सेम। तो क्या है, अपोजिट साइड के अगर स्लोप सेम आ जाते हैं तो वो लाइंस क्या होगी, स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, और लाइंस अगर पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। एंड दैट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू।